हाय एवरीवन, दिस साइड साहिल शेख। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो रहेगा। जिस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे कंसेप्ट लेके आया हूँ जो आपके कैपिटल को, जो आपका पैसा है, उसको प्रॉपर तरीके से एक स्किल के थ्रू, स्किल को सीखकर आप कैसे जो है मल्टीपल कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का पर्टिकुलर रीजन है ये कि मैं नॉर्मली वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट ये यूट्यूब की आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां आप एडवांस लेवल के साथ में एक स्टॉक मार्केट का प्रॉपर बेसिक क्या कंसेप्ट होते हैं, अगर वो बेसिक कंसेप्ट आपको आ चुके हैं, अगर आप बिगनर हो, मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको क्या स्टॉक्स बाय करना होते हैं, किस तरीके से स्टॉक्स होते हैं, क्या उसके कंसेप्ट होते हैं, सारा डाटा आने वाली 4 महीने के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जहां पे आपको एकदम बेसिक से लेकर तक नॉलेज मिलेगी ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग। वहां पे फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, उसके बाद में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंडेक्स क्या होते हैं, उसके बाद में कैपिटल कैसे बूस्ट किया जाता है, कैपिटल अगर आप कम ला रहे हो उसको कैसे बूस्ट कर आप प्रॉपर तरीके से आपका इनकम जनरेट करवा सकते हो। एज अ पार्ट टाइम में आप ट्रेडिंग को कैसे देखते हो, फुल टाइम में ट्रेडिंग को कैसे देखते हैं, सारी चीजें, सारा डाटा मैं आपको इस वीडियो पे प्रोवाइड करूंगा। सो बने रहिए आप। तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करवा लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरी जो आने वाले जो कंसेप्ट की सीरीज है वो आपको पता नहीं चलेंगे। और ये कंसेप्ट मैं जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये मैं मेरे लाइफ में की जो मिस्टेक्स मैंने करी है, आने वाले मतलब पिछले वाले जो 5 सालों में जो मैंने मिस्टेक्स करी, वो मिस्टेक्स में से आपको मैंने राइट नो सिखाने वाला हूँ। सो अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होता है कि देखो, हर इंसान आपके जो सक्सेस हो चुका है वो इंसान उसके सक्सेस की जर्नी में से तो बताता है, लेकिन जो इंसान उसके फेलियर वाले लाइफ से बताता है, फेलियर के एक एक कंसेप्ट, जिस वे से मैं भी चल रहा हूँ, जिस वे से मैं भी अभी राइट नाउ गिर रहा हूँ और गिर से संभल के चल रहा हूँ, तो ये कंसेप्ट हर एक स्टूडेंट के लाइफ में जो खुद को ट्रेडिंग में आपका लाइफ देखता है, ट्रेडिंग के जर्नी में खुद को देखता है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक यूथ के लिए वीडियो है। और हर एक हाउसवाइफ जो राइट नो घर बैठे इनकम जनरेट करवाना चाहती है, हर एक प्रोफेशनल जो घर बैठे इनकम करना चाहता है, जो भी आप काम कर रहे हो, आप कोई गवर्नमेंट फील्ड में हो, प्राइवेट फील्ड में हो, सारे कोई भी बात लो, जो बिगनर है, जो शुरुआत से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इन सारे लोगों के लिए वीडियो है। बेसिकली बताने का मोटो मेरा यही था। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर हो सके मेरे से कुछ गलती हो जाए वीडियो में, बोलने में, वर्ड्स में वगैरह, तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ, अगर हो जाए तो। अगर बाकी कुछ आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं और आगे आने वाली वीडियो में जो है उसे टोटली इंप्रूव करूँ। करते हैं, ज्यादा टाइम ना बिताते हुए, ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को हम आज से लेकर तो आने वाले 4 महीने के अंदर इंप्रूव भी करेंगे और सीखेंगे भी क्या कंसेप्ट पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या कंसेप्ट पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या कंसेप्ट पे हमें हमारे कैपिटल को बूस्ट करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं दोस्तों कि जब हम लोग मार्केट की तरफ आते हैं, मार्केट में एंट्री लेते हैं। अब एंट्री मतलब डायरेक्टली मार्केट को पहले समझना, मार्केट है क्या, किस कंसेप्ट पे काम करता है, क्या उसका राइट नाउ पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब स्टॉक मार्केट देखा जाए तो ये सभी को पता है बहुत बड़ा एक गहरा कुआं है, ये बहुत बड़ा एक पैसे वाला सिस्टम है। अगर आपने यहाँ पे एक ऐसी स्किल खुद की बिल्ड कर ली, जिस स्किल के थ्रू आप खुद के लाइफ को एक अच्छा खासा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना पाओ, तो स्टॉक मार्केट को अभी देखा जाए तो बहुत लोग देखा जाए तो जिन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं पर्टिकुलर कि क्या है ये, किस तरीके से होता है, क्या ये नॉर्मल यहाँ पे पैसे मिलते हैं, पैसे हमारे बनते हैं या हमारे ओनली लॉस होते हैं। बहुत लोग इसको 2 कंसेप्ट से देखते हैं। एक होते हैं राइट नाउ बिजनेस कंसेप्ट से देखने वाले, एक होता है ओनली गैम्बलिंग कंसेप्ट से देखने वाले, एक होता है ओनली पार्ट टाइम कंसेप्ट से देखने वाले, एक होता है ओनली फुल टाइम कंसेप्ट से देखने वाले, और एक होता है राइट नाउ लाइफ टाइम कंसेप्ट से देखने वाले। कितने पॉइंट बताया मैंने आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हर लोगों का माइंडसेट, हर लोगों का जो विजन है, ये मार्केट को देखने का अलग होता है। अगर एक कोई नया बिगनर देख रहा होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो इसे पार्ट टाइम में देखेगा। एक कोई अगर दूसरा इंसान होगा जो राइट नाउ मैच्योर है, जिसके पास में अच्छा खासा कैपिटल, उसने पहले ऑलरेडी कोई बिजनेस कर चुका, तो उसको बिजनेस माइंडसेट से देखेगा। तीसरा इंसान है जिसको ऐसा लगता है यार मुझे पैसे कमाना है, कुछ मैंने सीखा नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं, तो उसे गैम्बलिंग लेवल की तरफ से देखेगा, तो वहां से वो पैसे बनाएगा। और दूसरा होता है जिसको पार्ट टाइम समझ में आ चुका है, पार्ट टाइम कैसे होती है, मार्केट क्या है, वो फुल टाइम की तरफ से उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करेगा। और एक होता है लाइफ टाइम, जिसको ऑलमोस्ट सारा जो मार्केट है वो समझ में आ गया, वो उसको लाइफ टाइम तरीके से देखेगा, लाइफ टाइम तरीके से देखेगा। अब बेसिकली बात करते हैं तो ये जो जितने में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये 5 पॉइंट की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, एक वे से होती है, वो होता है पेशेंस, और दूसरा होता है
लर्निंग। क्या बोला मैंने आपको? दो तरीके से इन सारी चीजों की शुरुआत होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और आप में दो चीजें नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड और पेशेंस, तो यार आप आओ ही मत, मैं डायरेक्ट बोलूंगा। बिकॉज अगर आप आ रहे हो तो आपको ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा लर्निंग कंसेप्ट, लर्निंग माइंडसेट से आपको यहां आना पड़ेगा। बिकॉज लर्निंग माइंडसेट हर एक सिस्टम में होता है। अगर आप राइट नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट नहीं जाते हो या डायरेक्टली आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आपको एक स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास आपको आगे बढ़ना होता है। सो सेम थिंकिंग यहाँ पे भी रहती है कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको एक लर्निंग माइंडसेट से आना है और आपको ऐसे बोलना है कि यार अभी मैं बिगनर ही हूं, मुझे स्टार्टिंग से सीखना है, मेरे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, तब मेरे मार्केट में एंट्री करना है। बिकॉज होता क्या है ना, बहुत लोग ये गलती करते थे, बहुत लोगों की मैंने मिस्टेक्स देखी है। बहुत लोग राइट ना मेरे सराउंडिंग में जो मिलते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी एक मिस्टेक से किया और मार्केट को थोड़ा बहुत आधा अधूरा नॉलेज राइट नाउ ले लेते हैं और आधा अधूरा नॉलेज में से अगर लॉस करके बढ़ जाए तो वही लोग फिर मार्केट को बदनामी करते हैं गैम्बलिंग के तौर से। सो ये मार्केट ना कि गैम्बलिंग है, मार्केट ना कि राइट नाउ इजी मनी कंसेप्ट है। मार्केट टोटली जो कंसेप्ट है पेशेंस का, लर्निंग का और डिसिप्लिन का। क्या बोला मैंने आपको? मार्केट तीन कंसेप्ट पे काम करता है। पहला है लर्निंग, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर ये तीन चीज आप में है और आप अच्छे खासे भी एजुकेटेड नहीं हो, आपने हार्डली 10 किया है, आपने अपने 6-7 किया है और नॉर्मली आपको मोबाइल चलाना आता है, नॉर्मली आपको मोबाइल का यूज करना आता है, आपको की समझते हैं मार्केट एक स्मार्टफोन का बेसिकली, तो आप अच्छा खासा जो खुद को सीख कर अच्छी खासी आपकी इनकम जनरेट करवा सकते हो एज अ प्रोफेशनली। क्या बोला मैंने आपको? एज अ प्रोफेशनली। बट आपके पहले तो कंसेप्ट, आपका पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा हूं, मेरा डिसीजन, मेरा डायरेक्शन स्टॉक मार्केट बन रहा है, तो उस स्टॉक मार्केट को मैं किस एंगल से देखूं, या अगर मेरा एंगल बिजनेस वाला है तो मैं बिजनेस वाले एंगल से आज खुद को तैयार करूं। मेरा अगर पार्ट टाइम वाला एंगल है तो मैं उसको पार्ट टाइम तरीके से मैनेज करूं। मेरा फुल टाइम वाला एंगल तो मुझे उसे फुल टाइम तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मुझे लाइफ टाइम का काम करना है, उसमें मेरी पूरी लाइफ उसमें इंक्लूड करना है, तो मैं उसको लाइफ टाइम तक देखूं। मैंने बोला ना आपको, स्टॉक मार्केट एक ऐसा राइट नाउ तालाब बोलो, एक ऐसा बहुत बड़ा समंदर है। चाहे आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी तरीके से आप ऐसे पैसा बना सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी एक बॉटल इतनी है तो आप बॉटल इतना पैसा निकालोगे। आपकी अगर कैपेसिटी एक बकेट इतनी तो बकेट इतना पैसा निकालोगे। अगर आपकी कैपेसिटी राइट नाउ एक क्या नाम है, देखा जाए तो एक टैंकर इतना निकाल लोगे। यार आपको इतनी कैपेसिटी कि मैं डायरेक्टली नल ही फिट करवा दूं, डायरेक्ट समुद्र से घर तक आते जाओ, तो उतनी भी कैपेसिटी आप बिल्ड कर सकते हो। मतलब पूरा खेल किसका है? आपका लर्निंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट के साथ में जो आपको मैंने पॉइंट बताया वो है पेशेंस। क्या? पेशेंस। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे तो आप क्या कर सकते, थोड़ा उसे प्लेबैक में जाके देख सकते हो। सो यहां तक आपको कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब बेसिकली बात करते हैं कि मैंने आपको थोड़ा मार्केट के बारे में ओवरलुक करवा दिया, जिसमें हमें जो कंसेप्ट है, जब हमें आना है मार्केट में, तो ये हमारे पहले चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमें जब मार्केट में आना है तो हम कौन सा विजन इसमें लेकर आए। खुद का विजन मस्ट होता है। अगर आप लाइफ जीने आ रहे हो, लाइफ में सर्वाइव कर रहे हो, तो आप एक विजन तरीके से काम कर लो। नहीं तो यार हर एक इंसान लाइफ जी रहा है, हर एक लाइफ को देख रहा है, तो बहुत लोगों की लाइफ, 90% लोगों की लाइफ क्या हो रही है? सुबह उठना है, अगर वो ऑफिस में, अगर एक स्टूडेंट है तो वो एजुकेशन कंप्लीट करेगा, अगर एक प्रोफेशनल है तो वही होता है कि नॉर्मली एक लाइफ होती है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन कंप्लीट करो। उसके बाद में आप आपका राइट में जो भी ड्रीम से नॉर्मल तरीके से जॉब करना है, ये करना है, वो फुलफिल करो। और उसके बाद में जो पर्टिकुलर लाइफ की जो चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस में आप एक शादी पर्टिकुलर जो भी होता है वो कंप्लीट कर आपकी लाइफ को एंड करवा दो। एक ऐसी भी लाइफ होती है और एक ऐसी लाइफ होती है जिसको लग्जरियस बनानी होती है। सो वो डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि आप आपके डायरेक्शन किस वे पे लेके जा रहे हो। तो हमारा टॉपिक नहीं है राइट ना, हमारा टॉपिक ओनली स्टॉक मार्केट है, जहां पे हमें हमारा जो विजन है वो पहले क्लियर करना है। तो क्लियर करते वक्त मैंने आपको तीन चीज बताई। पहली चीज बताई कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको पहले डिसिप्लिन होना मस्ट है। दूसरा, आपको पेशेंस होना चाहिए। और तीसरा, आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। ओके, यहां तक आपको समझ गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि मार्केट में जब हम लोग सीखने आने वाले तो बहुत लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि सर हमें जैसे कि जो पैसे है, जो कैपिटल है, कितना लाना चाहिए, क्या हमारा राइट नो अमाउंट होना चाहिए, या डायरेक्टली हम लोग सीखते सीखते ही इन्वेस्टमेंट करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लगभग देखा जाए तो आपको पहले एक महीना, मिनिमम 1 मंथ, यू फोकस ऑन ओनली बेसिक लर्निंग। अब बेसिक लर्निंग मार्केट के क्या कंसेप्ट होती है भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा।
तो फर्स्टली देखा जाए तो बेसिक लर्निंग में हम लोग देखेंगे, पहले रहेंगे हमारा जहां पे हम लोग इस आने वाले 4 महीने के अंदर जो डिस्कस करने वाले सारे कंसेप्ट मैं आपको बताएंगे। तो पहले रहेंगे हम लोग मार्केट के इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, मार्केट के टेक्निकल को डिस्कस करेंगे, मार्केट्स के फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मार्केट में जो मूव्स होते हैं ओके उसको डिस्कस करेंगे, मार्केट में आपको किस एंगल से, एंगल टू विजन ये किस तरीके से काम करते हैं इस पे डिस्कस करेंगे, और लास्ट होता है वो होता है एक्सपर्टीज ऑफ मार्केट। इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने पहले कंसेप्ट बोला आपको मार्केट इंडेक्स, तो मार्केट इंडेक्स में देखा जाए तो बहुत सारे इंडेक्स लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे राइट नाउ अलग अलग कंसेप्ट पे मार्केट की तरफ देखते हैं। बहुत लोग होते हैं कि अभी इसके बारे में अगर पर्टिकुलर बात करूं मार्केट इंडेक्स में, तो यहाँ पे 5 से 6 तरीके के कंसेप्ट होते हैं जो इंसान आपकी लाइफ बनाने के लिए आता है राइट नाउ मार्केट में। तो पहला कंसेप्ट होता है कि बहुत लोग पहले देखा जाए तो कैपिटल बूस्ट करने के लिए जो वहां पे मार्केट में पैसा लेके आते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है, पता है ना आपको। तो कैपिटल बूस्ट करने के लिए वो राइट नाउ डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री कर लेते हैं। ये बहुत गलत बात होती है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स ही फ्यूचर में ऑप्शन में आ रहे हैं, बहुत गलत बात होती है। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर गाइड है या प्रॉपर आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाला आने वाला इंसान, प्रॉपर नॉलेज देने वाला इंसान है, या कोई आपके साथ सपोर्ट में है, तब आप जाके डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन में जाइए। अदरवाइज आपको फिलहाल में जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना है इक्विटी पे, जहां पे आपके जो कंसेप्ट्स रहेंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी हो जाएंगे। आप इन्वेस्टर के हिसाब से आपका कैपिटल भी बचा बचा कर बिल्ड कर करके आप आगे बढ़ा पाओगे। सो ये पहले आपको कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि जब मैं मार्केट में आ रहा हूं तो मार्केट में पहला 4 से 5 चीजों पर मुझे फोकस करना है कि मेरा कैपिटल जो है वो एज अ सेविंग होना चाहिए, वो उसे मुझे बूस्ट करना है आने वाले फ्यूचर में। तो आपको पहला इंडेक्स के बेसिक पे आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे पहले इन्वेस्टर के हिसाब से मार्केट में आना है, मुझे पहले इन्वेस्टर बनना है अच्छी तरीके से, इन्वेस्टमेंट में मुझे मास्टरी मिलानी है। उसके बाद में राइट नाउ मुझे फ्यूचर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद मुझे डिफरेंट इंडेक्स ट्रेड करना है। डिफरेंट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, राइट नाउ बैंसेक्स होता है, फिर निफ्टी होता है। अगर आप राइट नाउ क्रिप्टो में जाते हो तो राइट नाउ BTC होता है, सॉरी बिटकॉइन होता है, इथेनियम होता है, ओके सो बहुत सारे होते हैं। फॉरेक्स में जाओगे तो बहुत सारे उधर भी कंसेप्ट होते हैं। तो हमें पहले बेसिकली बात करना है कि हम मार्केट में आने से पहले हमारा जो कैपिटल है उसको पहले सेव करने पे हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल किस तरीके से चार्ट्स होते हैं, चार्ट पैटर्न किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ये सारा कंसेप्ट जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ फंडामेंटल्स होते हैं मार्केट में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से वर्किंग करते हैं। उसके बाद में मार्केट मूव्स, मार्केट के जो मूव्स आते हैं वो किस एंगल्स पे आते हैं, किस स्टडीज पे आते हैं, क्या हमारी राइट में एनालिसिस होनी चाहिए, ये सारा डाटा हम लोग मार्केट मूव्स में कैप्चर करेंगे। उसके बाद एंगल टू विजन। एंगल टू विजन मतलब ये न्यू कंसेप्ट है जो मैं आपको एआई के मॉडल जो आज की जनरेशन में चल रहा है वो सारे कंसेप्ट मैं आपको एंगल टू विजन के बारे में बताऊंगा। और एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट गेनर, यहाँ पे गेनर लिखना भूल गया था मैं, मार्केट गेनर। ये सारी चीजें मैं आपको 6 पॉइंट आने वाले नेक्स्ट क्लास में पॉइंट टू पॉइंट एकदम बेसिक से क्लियर करने वाला हूं, जिसमें मेरी खुद के एक्सपीरियंस, खुद की जो मिस्टेक्स हुई है उसको आपको न करते हुए मैंने क्या सीखा, जो आपने गलतियां नहीं करनी चाहिए, सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। सो मे बी आई होप आप सभी को ये सारी चीजें पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर हो सके नहीं समझ में आई तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा कि इससे और बढ़िया कंसेप्ट मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूं, किस तरीके से आप एक एक पॉइंट मुझसे सीखे और आप खुद में अपडेट करें, इंप्लीमेंट करें। सो अगर आपने वीडियो देख लिया तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे दिए गए एक फॉर्म दिया है कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए एक बार वहाँ पे फॉर्म में सबमिट करवा दीजिए आपका नाम और वगैरह के लिए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप बिगनर हो या प्रोफेशनल हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बिगनर्स और कितने जो स्टूडेंट्स है, जितने राइट नाउ प्रोफेशनल है, वो उनके लाइफ को कन्वर्ट ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू, आई होप, और जय हिंद जय भारत।